रमेश एक बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे अच्छी सरकारी नौकरी मिली थी। अब उसके माता पिता शादी के लिए उसके पीछे पड़े थे, लेकिन रमेश को अभी शादी नहीं करनी थी। रोज की तरह जब वो ऑफिस से घर लौटा, बेटा, तुम नौकरी में परमानेंट हो गए हो, अब शादी करने में क्या हर्ज है? तुम्हारे सारे दोस्तों की शादियां हो गई है, बच्चे कच्चे भी हो गए हैं, और तुम अभी तक टाइम पास कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तंग आ गई तुम्हारे घर के काम करते करते। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सच कह रही है, अब शादी कर लो फटाफट, सब कुछ सही समय पर होना जरूरी है। ओहो पिताजी, आप भी शुरू हो गए। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम्हें गोरी दुल्हन चाहिए ना, यही ना? नहीं नहीं, गोरी हो या काली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। आप ही लड़की ढूंढो, मुझे टाइम नहीं है। दूसरे ही दिन रमेश के माता पिता एक मैच मेकर से मिलते हैं। मैच मेकर उन्हें कुछ फोटो दिखाता है। एक लड़की माँ को पसंद आती है। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, सुशील भी लग रही है, रमेश को जरूर पसंद आएगी। पंडित जी, क्या इसे खाना बनाना आता है? खाना? आप जो बोलोगे वो बना के खिलाएगी। वेज, नॉन वेज, फिश, मटन, पनीर, पालक, सब कुछ एकदम होटल जैसा। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया है। लड़की वालों से कहिए कि शादी की तैयारी करे, हमें ये रिश्ता मंजूर है। शादी के बाद हम दोनों 4 धाम यात्रा चले जाएंगे। और इस तरह रमेश और पूर्णिमा की शादी हो गई। अब रोज रमेश सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलता और पूर्णिमा उसके लिए टिफिन बना के देती। जब रमेश लंच टाइम में टिफिन खोलता, अरे ये क्या, आज भी पूर्णिमा ने नूडल्स ही दिए। बोर हो गया हूँ ये नूडल्स खा खा के। शायद माँ ने उसे कहा होगा कि मुझे नूडल्स पसंद है, इसीलिए रोज बना के दे रही है। आज उससे बात करनी पड़ेगी। पूर्णिमा, आज मुझे मटन कबाब खाने की बहुत इच्छा हो रही है, क्या तुम आज टिफिन के लिए बनाओगी वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। रोज की तरह लंच टाइम में जब रमेश ने टिफिन खोला तो वो चकरा गया। टिफिन में मटन नूडल्स थे। क्या हुआ भाई, खुशबू तो बढ़िया आ रही है, आज क्या स्पेशल दिया है भाभी ने? अरे मटन नूडल्स है, रोज रोज नूडल्स कैसे खा सकता है कोई। चलो ठीक है, नई नई शादी है हमारी, मैं उसे प्यार से समझाऊंगा, नहीं तो बुरा मान जाएगी। पूर्णिमा, कल जो मटन नूडल्स बनाए थे तुमने बहुत स्वादिष्ट थे, आज कुछ मीठा बनाओगी? मीठा खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ जी, क्यों नहीं। पूर्णिमा ने रमेश को टिफिन बना के दिया। रमेश खुश होकर ऑफिस निकला। जब लंच टाइम में उसने टिफिन खोला तो उसमें फिर से नूडल्स पाके उसका सिर घूम गया। उफ, आज भी नूडल्स। जब रमेश ने नूडल्स चखे तो वो मीठे थे। तभी रमेश का सहकारी दिवाकर वहां आया। क्यों भाई दूल्हे राजा, शादी तो छुपके छुपके गांव में कर ली, अब 1 महीना होने को आया है, हमें घर पर दावत के लिए नहीं बुलाओगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब हम सेटल हो गए हैं, कल संडे है तो सब आ जाओ घर पे खाना खाने। अगले दिन जब रमेश के दोस्त उसके घर पर आए, पूर्णिमा ने उनका अच्छे से स्वागत किया। जब सारे दोस्त खाना खाने बैठे तब पूर्णिमा ने सबको हक्का नूडल्स परोसे। ये क्या भाभी, सिर्फ नूडल्स ही बनाए हैं? वाह भाई वाह, दावत हो तो ऐसी, खाओ खाओ, चाव से खाओ। लगता है नूडल्स अब राशन की दुकान पर मिलना शुरू हुए हैं, या फिर हम चाइना में शिफ्ट हुए हैं। रमेश की पार्टी का मजाक उड़ाकर सारे दोस्त वहां से निकल गए। दोस्तों के जाने के बाद, पूर्णिमा, ये कैसा खाना बनाया था तुमने, सिर्फ नूडल्स वाला? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? नहीं जी, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए अक्सर घर से बाहर बोर्डिंग में रही हूँ और घर वालों ने बाहर का खाना खाने के लिए मना किया था, इसकी वजह से सुबह शाम दोपहर सिर्फ नूडल्स बना के ही खाती थी। और ये बात शादी फिक्स होते समय मैच मेकर ने आपके माता पिता जी को बताई भी थी, उन्हें फिर भी ये रिश्ता मंजूर था। तभी गांव से रमेश की माँ का फोन आता है। हेलो रमेश बेटा, कैसे हो तुम दोनों? तुम खुश तो हो? बीवी अच्छा अच्छा खाना बना के खिला रही है ना, चिकन, मटन, पनीर। बड़े खुश नसीब हो बेटा, जो इतनी पाक कला निपुण पत्नी मिली है तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, उनके हाथों का खाना खा के तो मेरा वजन 5 किलो बढ़ा है। इतना लजीज खाना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया था। आप भी आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए। पूर्णिमा, तुम बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम चाहो तो अच्छा खाना बना सकती हो। जब माँ यहाँ आएगी तुम उनसे सीख लेना, और तब तक। ऐसा कहकर रमेश ने उसे यूट्यूब वाले रेसिपी वीडियोस दिखाए। पूर्णिमा बड़ी खुश हो गई। ओह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसे समझदार पति मिले। कुछ ही दिनों में पूर्णिमा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना सीख गई और अब दोनों हंसी खुशी अपना शादीशुदा जीवन बिताने लगे। तो देखा दोस्तों, कैसे रमेश ने अपनी पत्नी पूर्णिमा का साथ दिया।
एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान रखे तो कोई भी रिश्ता मुरझाता नहीं बल्कि खिल उठता है।